राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा हृदय को विचलित कर देने वाली है। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस घटना को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपका हृदय दहल जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर विनय निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। आज की लीला कथा बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। सभी लड्डू गोपाल भक्तों से मेरा निवेदन है, अगर आप सभी को लीला कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को उन सभी भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, ताकि लड्डू गोपाल का संकेत समझकर वे भी इस ज्ञानवर्धक लीला को सुन सके और इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। भक्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ मेरठ की रहने वाली सुरभि जी ने शेयर की है। सुरभि जी बताती है कि जब वे स्कूल में पढ़ती थी तो उनकी एक सहेली थी जिनके घर पर लड्डू गोपाल की सेवा हुआ करती थी। वे जब भी अपनी सहेली के घर जाती थी तो लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखती थी और उन्हें लड्डू गोपाल का रूप भी बहुत ही प्यारा लगता था। सुरभि जी कहती है कि मेरे मन में भी कभी ना कभी यह भाव आता था कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूं। उसके बाद मैंने एक दिन अपनी मम्मी से कहा कि मुझे बाल गोपाल की सेवा करने की इच्छा होती है और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे मन में बार बार ऐसा भाव आता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि ठीक है और वो भी बहुत खुश हुई। अगर भगवान के प्रति तुम्हारे मन में ऐसा भाव आया है, माँ ने बोला, तो यह लड्डू गोपाल की ही कृपा है और भगवान की सेवा करने में मुझे भला क्या आपत्ति होगी। और अगर तुम्हारे मन में है लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें करनी है तो हम लड्डू गोपाल का जो विग्रह है वह घर ले आएंगे और तुम मन से उनकी सेवा करना। तो यहाँ पर एक दिन मैं और मम्मी जो है मार्केट जाते हैं और हम छोटे प्यारे से 5 नंबर के लड्डू गोपाल अपने घर ले आते हैं। अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर पर आ गए तो मैं तो बहुत बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करती थी। मेरा मन उनकी सेवा में ही लगा रहता था। मैं जब सुबह स्कूल जाती थी तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, ये सोचकर मैं जल्दी उठ जाया करती थी। जल्दी उठने के बाद मैं स्नान वगैरह करती थी और अपने लड्डू गोपाल को नाश्ता वगैरह कराकर उन्हें भोग लगाकर सुबह का उसके बाद ही स्कूल जाया करती थी। यह मेरा नित्य का नियम हो गया था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जा रहा था मेरा लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भी बढ़ता जा रहा था। उसके बाद सुरभि जी कहती है कि मैं कॉलेज में आ गई और जब मैं कॉलेज में आई तो मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो मेरा कॉलेज भी पूरा होने वाला था और तभी जो है मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। एक बार मेरी मौसी जी जो है मेरे लिए रिश्ता लेकर आई तो सभी लोग जो वो रिश्ता लेकर आई थी बहुत ही अच्छे थे। लड़के की भी सरकारी नौकरी थी और घर परिवार में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। बहुत ही अच्छा रिश्ता था। तो मेरे परिवार वाले भी चाहते थे कि यह रिश्ता हो जाए। उसके बाद सभी लोग जो है मुझे देखने के लिए आए। जब सब लोग मुझे देखने के लिए आए तो लड़के वालों ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हमारी सगाई होने लगी। लेकिन उससे पहले ही कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो हमें कोई भी बात जो है नहीं छुपानी चाहिए। इसलिए मेरी मौसी ने जो है मेरी जो सासू माँ है उनको ही पहले से बता दिया कि हमारी लड़की जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है और वह ससुराल में भी उनकी सेवा करेगी। शादी के बाद वह उन्हें अपनी ससुराल ले जाएगी। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी लोग मीट मदिरा खाते थे, सभी लोग तामसिक भोजन ग्रहण करते थे, प्याज लहसुन खाते थे। इसीलिए मेरी सासू माँ को इस बात के लिए राजी नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर हमारे घर में तो सभी मीट मछली खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी। अगर ऐसे में हम बाल गोपाल की सेवा करेंगे तो फिर हमारे घर में अनर्थ होगा, यह नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी सासू माँ जो है शादी के लिए मना करने लगी। लेकिन यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने जब मुझे पहली बार देखा था तभी उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। तो उन्होंने जो है मेरी सासू माँ को समझाया और उनसे कहा कि मुझे शादी करनी है तो मैं इन्हीं से करूंगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा। और क्या हुआ दोस्तों, अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है तो यह उनके मन के भाव है। जैसे वह अपने घर पर करती है वैसे ही शादी के बाद वह हमारे घर पर सेवा करेगी। यह तो लड्डू गोपाल की सेवा जब वह स्वयं करती है तो उन्हें कैसे करनी है यह वह खुद ही जानती है। तो उन्होंने जो है अपनी मम्मी को बहुत समझाया। जब उन्होंने अपनी मम्मी को इतना ज्यादा समझाया तो मेरी सासू माँ ने जो है रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कहीं ना कहीं मेरी सासू माँ को इस बात से दिक्कत तो थी ही, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अपने बेटे को आगे उन्होंने जो वह मना नहीं कर पाई और उसके बाद जो है हमारा रिश्ता हो गया और 2 महीने बाद हमारी शादी भी हो गई।
कि जा उसके बाद जब मैं अपने ससुराल में आई तो मैं अपने बाल गोपाल को साथ में ही लेकर आई थी। तो मैं बाल गोपाल को बहुत ज्यादा सेवा किया करती थी, उनका ध्यान रखा करती थी, वैसे ही जैसे मैं शादी से पहले रखती थी। साथ ही साथ अब मुझे पर ससुराल की जिम्मेदारियां भी थी, तो मैं ससुराल वालों का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद बीत जाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए कुछ छोटे छोटे उनके लिए भोग इत्यादि बनाने के लिए बर्तन मंगा लिए। तो इस प्रकार से मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए अलग से सामान इकट्ठा किया और उसके बाद मैं उनके लिए भोग प्रसादी बनाती थी। और क्योंकि मेरे घर में जो है, मेरी ससुराल में सभी लोग मीट मदिरा खाते थे, प्याज लहसुन का भी खाते थे, तो मैं भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करती थी, मैं भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करती थी। तो मैं क्या क्या करती थी, अपने लड्डू गोपाल और अपने लिए मैं अलग से भोजन बनाती थी, और बाकी जो है मेरी सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरी जो ननद जी है उनके लिए मैं अलग भोजन बनाया करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो मेरे घर में दाल चावल रोटी बन रहे हैं वो तो मैं खाया करती थी, लेकिन जो मीट मदरा बनता था वो मैं नहीं खाती थी। तो इसलिए जब ऐसा कुछ बनता था तो मैं अपने लिए अलग से सब्जी वगैरह बनाया करती थी। तो इस तरीके से चल रहा था। लेकिन मेरी सासू माँ को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि मैं अलग से लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती हूँ, फिर अलग से खाती हूँ और बाकी सबके लिए अलग से बनाती हूँ। और कभी अगर ऐसा होता था कि जब ससुराल में मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं लड्डू गोपाल के लिए कोई काम कर रही हूँ, उनके लिए भोग इत्यादि बना रही हूँ और घर का कोई भी काम अगर नहीं हो पा रहा था, तो मेरी सासू माँ वहीं पर मुझे ताना मारती थी कि तुम तो लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी व्यस्त हो कि तुम्हें घर के काम करने की फुर्सत ही नहीं है। तो वह इस तरह से मुझसे कहा करती थी। मुझे मन में थोड़ा सा बुरा तो लगता था, लेकिन मैं उस चीज को समझती थी और मैं जो है उनकी बातों को इग्नोर किया करती थी कि बोलने दो, अगर ये बोलती है तो कोई बात नहीं, मुझे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी कोई बात रह गई होगी, इसीलिए वह ऐसा बोलती है। तो मैं उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीत रहा था। उसके बाद जब पता क्या होता था कि जब मेरे पीरियड्स आते थे तो उन 3 दिनों में भी मेरे लड्डू गोपाल की जो सेवा है वह मेरी सासू माँ ही करती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको सेवा करना लड्डू गोपाल की पसंद नहीं था, लेकिन वह एक भगवान समझकर उनकी सेवा कर दिया करती थी। उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था लड्डू गोपाल के लिए कि मुझे इनकी सेवा करनी है, लेकिन हाँ, उन्हें यह था कि ये भगवान है, अगर इनकी सेवा नहीं करोगे, उनको ऐसे ही नहीं बिठा सकते तो हमें पाप लगेगा। तो बस यही सोचकर वे 3 दिन लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी। लेकिन मानो ये 3 दिन मेरी सासू माँ को इतने बड़े लगते थे कि ना जाने ये 3 दिन कब बीत दे, और मुझे लड्डू गोपाल के लिए सब कुछ अलग से बनाना पड़ता है, अलग से करना पड़ता है, और ये आफत ना जाने क्यों मेरे गले पड़ गई है, ऐसा उन्हें लगता था। मैंने तो पहले ही अपने बेटे से, उन्होंने ऐसा बोला, मैंने तो पहले ही अपने बेटे से मना किया था कि मत करो ये शादी। मैंने सोचा था कि जब घर में बहू आएगी तो साथ में ही बनाएंगे, साथ में खाएंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन देखो, बहू भी आई तो ऐसी कि वो तो अलग ही बनाती है, अलग ही खाती है। तो इस तरह से मेरी सासू माँ हमेशा ही मुझे सुनाया करती थी। धीरे धीरे यहाँ पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई और मैं गर्भवती हो गई। अभी तो मेरे पास लड्डू गोपाल की कृपा से एक बेटा और एक बेटी है। उसके बाद जब मैं गर्भवती हो गई तो मेरी जो तबीयत है ना, वह थोड़ी खराब रहने लगी और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने में थोड़ी सी परेशानी भी होती थी। लेकिन फिर भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। मैं लगातार नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करती थी, मुझसे जैसे भी होती थी। पर मैं अपने बाल गोपाल की सेवा मैंने नहीं छोड़ी। मैं बाल गोपाल को अपने मायके में भी नहीं भेज सकती थी, क्योंकि वहां पर मेरी मम्मी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वह तो घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैं वहां भी उनको नहीं भेज सकती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरे और डिलीवरी का टाइम आ गया और मुझे जो है ना पुत्र हुआ। और उसके बाद जो है हमारे घर पर रिवाज होता है कि बच्चा होने के बाद जो है 21 दिनों तक जो है हम हमारे यहाँ पर घर का कोई काम भी नहीं करते हैं। औरत नहीं करती है कोई काम, किसी भी सामान को छूना भी नहीं होता है, पूजा पाठ भी नहीं होता है। और यह सब तो लगभग सभी के यहाँ पर होता है, सिर्फ दिनों का फर्क होता है। किसी के यहाँ पर जल्दी बच्चे का नामकरण कर दिया जाता है और किसी के यहाँ पर ज्यादा समय लगता है। तो हमारे यहाँ पर यह रिवाज है कि 21 दिनों के बाद ही नामकरण होता है और उसके बाद ही जो है सारी चीजों जो है घर की चीजें हम लोग छू सकते हैं। उसके बाद मुझे इतनी ज्यादा चिंता हो गई थी कि अब सासू माँ 21 दिन तक लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेगी। वह तो 3 दिन में भी मुझे इतना सुनाया करती थी
तो 21 दिन तो बहुत है, पता नहीं सासू माँ सेवा के लिए राजी भी होंगी या नहीं। लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सेवा तो करनी ही है, अब भगवान है तो उन्हें ऐसे भी नहीं रख सकते, मुझसे जैसे भी बनेगी मैं उनकी सेवा कर दूंगी। जब मेरी सासू माँ ने मुझसे यह कहा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, जैसे मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो गया था कि मेरे बाल गोपाल की सेवा होगी तो अब उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरी जो सासू माँ थी उन्हें इस बात से दिक्कत जरूर थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनके लिए सारे काम अलग से करती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे लड्डू गोपाल के बारे में बुरा नहीं कहा या फिर उन्हें क्षति पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। और उसके बाद जो है मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो सुरभि जी बताती है कि ठंड का मौसम था, यही कुछ जनवरी का महीना था जब मेरा बेटा हुआ था। तो जनवरी के महीने में तो आप सभी को पता है कि कितनी ज्यादा ठंड हो जाती है। तो जब मैं अपने बेटे को इस तरह से कपड़ों में अच्छी तरीके से दबा कर उसको रखती हूँ तो मेरे मन में एक दिन भाव आया कि मेरे जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें भी तो ठंड लगती होगी, पता नहीं मम्मी जी उन्हें कैसे स्नान करवाती होगी, कहीं इतनी ठंड में मम्मी जी उन्हें ठंडे पानी से स्नान तो नहीं करवाती। तो सासू माँ को तो ये सारी जानकारी नहीं पता होगी, तो मैं एक बार उन्हें बता देती हूँ। तो मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी आप लड्डू गोपाल को कैसे स्नान करवाती हो, गर्म पानी से या ठंडे पानी से। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि मैं तो ठंडे पानी से ही उन्हें स्नान करवाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी इतनी ठंड हो रही है, हम किसी बच्चे को तो क्या हम खुद भी इतनी ठंड में ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाते, तो फिर लड्डू गोपाल इतने ठंडे पानी में अगर हम उन्हें स्नान कराएंगे तो वह कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो आप उनके लिए जो है थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया करिए और उन्हें स्नान करवाइए। उसके बाद यहाँ पर मेरी सासू माँ चिढ़ते हुए कहा कि ठीक है, अब अगर तुमने ऑर्डर दे दिया है तो करना ही पड़ेगा, जब तुमने बता ही दिया है तो फिर करना तो पड़ेगा ही। जो मैं उन्हें ठंड से स्नान करवाती थी तो मैं अब उन्हें गर्म से करवा दिया करूंगी। तो उसके बाद जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सासू माँ ने मेरी बात सुनी और वह इस चीज के लिए राजी हो गई। मैं बहुत खुश थी, मेरे मन में से बोझ उतर गया था कि मेरे लाला की सेवा हो रही है और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। उसके बाद अगले दिन मेरे लड्डू गोपाल की छठी थी। जब मेरे लड्डू गोपाल की छठी अगले दिन होने वाली थी तो उसी दिन रात को जो मैं सो रही थी और भक्तों उसके बाद सुरभि जी यहाँ पर कहती है कि उस रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकती। उस रात मैंने देखा कि मैं स्वप्न में सोई हुई थी और एक छोटा सा बालक है जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है और वह इतना, उसका चेहरा जो है देखकर अगर कोई भी व्यक्ति उस बच्चे का चेहरा देख ले तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल जाएंगे। और उसका शरीर इतना ज्यादा लहूलुहान था, उसके पूरे शरीर पर जो है फफोले पड़े हुए थे, इतनी बुरी तरीके से उसका शरीर जो है जल रहा था। और ये दृश्य देखकर मेरा हृदय कांप गया। मैं अपने मन में सोचने लगी कि ये बालक कौन है और इस बालक का मुख तो देखो कितना मासूम है, लेकिन ये बच्चा कितना कष्ट में है, कितना दर्द में है। आखिर ये बच्चा कौन है और इसके शरीर पर इतने फफोले क्या है। मैं उस समय मेरे जो स्वप्न में जो थे, मैं स्वप्न देख रही थी लेकिन मेरे जो आंसू है वह अपने आप ही निकल रहे थे। उस बच्चे को देखकर मेरा हृदय विराग हुआ जा रहा था। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि यह बालक कौन है और वह बालक इतनी नम्र दृष्टि से मेरी और देख जा रहा था। इतनी आशाएं थी उसके मन में और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि वह बालक कौन है। वह बालक बड़े ही प्रेम भाव से मेरे साथ मेरी तरफ देख रहा था और मुझे उसके शरीर को देखकर मेरे मन में विचलित हो रही थी कि यह बालक कौन है, यह कितने कष्ट में है, इसे कितना दर्द हो रहा है होगा। लेकिन मैं उस बच्चे को जब छूने की कोशिश कर रही थी, उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी तो मैं उसे छू ही नहीं पा रही थी। मैं उसके बिल्कुल पास में थी लेकिन मैं जब भी उसे बच्चे को छूने जा रही थी मेरा मन था कि मैं उसे बच्चे को अपनी गोद में उठा लूं और उसके आंसू को पहुंच दूं। वह कौन है और उसके साथ ये सब उसके शरीर पर क्या हो गया है, लेकिन उसे अपनी गोद में नहीं बिठा पा रही थी। ये सब देख करके मैं बहुत जोर जोर से रोने लगती थी और जब मैं रोने लगती हूँ तो मेरी एकदम से नींद खुल जाती है और जब मेरी नींद खुलती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। रात के लगभग 2 बज रहे थे। ऐसी घटना, ऐसे दृश्य को देखकर मेरा हृदय बहुत ज्यादा कांप जाता है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा सपना कौन से क्यों आया है, कौन है ऐसा जो मुझे ये सपना है और वह बालक कौन था, वह बालक कितने कष्ट में था। उसके बाद से तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं पूरी रात भर यही सोचती रही। उसके बाद भक्तों सुरभि जी बताती है कि मुझे पूरी रात यही सोचने में निकल गया और उसके बाद सुबह हुई। सुबह अगले दिन मेरे बेटे की छठी थी तो मैं सुबह
सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद जो है, उसके बाद हमारे यहाँ पर ये नियम है कि छठी जो हो जाने के बाद हम अपने घर में जो है बाहर निकल सकते हैं। घर की जो है कोई चीज हम छू नहीं सकते, लेकिन घर में हम इधर उधर जा सकते हैं। यह नियम हमारे यहाँ पर है। तो उसके बाद जब मेरे बेटे की छठी हो गई तो सब कुछ पूजा पाठ हो जाने के बाद मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों ना मैं एक बार जाकर अपने लड्डू गोपाल को देख आऊं। मैं उन्हें छू तो नहीं सकती, लेकिन मैं मंदिर के बाहर से ही उन्हें देख सकती हूँ। मुझे इतने दिन हो गए हैं मैंने अपने बाल गोपाल को नहीं देखा है, तो मेरे मन में बहुत ज्यादा विचलित हो रही थी कि मैं एक बार अपने लड्डू गोपाल को देख तो लूं। मैं जो है वहां से चलकर मेरे घर में जो मंदिर है जहां पर हमारे लड्डू गोपाल विराजमान है, मैं वहां जाती हूं और वहीं सामने से मैं कुर्सी पर बैठ गई। जब मैं वहां पर बैठी हुई थी तभी मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रेम से देख रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने अपने बाल गोपाल को देखा था तो मेरी आंखें ही नहीं उठ रही थी। उनसे मुझे बहुत ही शांति मिल रही थी मेरे मन को लड्डू गोपाल को देखने के बाद। उसके बाद मैं वहीं पर बैठी बैठी लड्डू गोपाल को देख रही थी कि तभी जो है मेरी सासू माँ आती है और वह बाल गोपाल के लिए गर्म पानी जो है नहाने के लिए लेकर आती है और उन्हें जो है स्नान करवाने लगती है। जब मैं स्नान करवा रही थी, जब जैसे कि उन्होंने वह पानी लड्डू गोपाल के ऊपर डाला, उस पानी में से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा था, वो पानी इतना ज्यादा गर्म था कि देख करके मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये सोचने लगी कि ये सासू माँ ने ये क्या कर दिया। मैंने चिल्लाते हुए अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ आपने ये क्या कर दिया, लड्डू गोपाल के ऊपर आपने इतना गर्म पानी डाल दिया, ये आप क्या कर रही हो। मेरी सासू माँ भी 1 मिनट के लिए डर गई और वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ बहू, तुमने ही तो बोला था कि लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान करवाना है, इसलिए मैं उन्हें गर्म पानी से स्नान करवा रही हूँ। मैंने उनसे कहा, मम्मी जी आप लड्डू गोपाल के ऊपर ठंडा पानी डालिए उनके ऊपर ठंडा, उनको शरीर कितनी जोर से जल रहा है। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ से कहकर लड्डू गोपाल के शरीर पर चंदन का लेप लगवाया, उन्हें चंदन लगवाया, इत्र लगवाया। मेरा हृदय उस वक्त बहुत ज्यादा कांप रहा था। मैं बता नहीं सकती उस घटना को, उस दृश्य को देखकर मुझे अपनी रात वाली घटना याद आने लगी। मुझे स्वतः ही समझ में आ गया था कि वह जो बालक था वह मेरे लड्डू गोपाल थे। क्या इतने दिनों से मेरी सास उमा रोज मेरे लड्डू गोपाल को इसी प्रकार उबलते हुए पानी से स्नान करवाती थी? क्या यह रोज ऐसे ही करती थी, इसलिए उस बालक का शरीर पर इतने फफोले पड़े हुए थे? वह बालक और कोई नहीं था, वह बाल गोपाल में लड्डू गोपाल थे, इसीलिए वह मेरी और ऐसी नम्र दृष्टि से देख रहे थे। मैं उस दिन बहुत ज्यादा रोई और मैंने बहुत ज्यादा दुखी होकर अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी क्या आपको नहीं पता है कि हम एक बालक को यदि इतने गर्म पानी से स्नान करवाएंगे तो वह झेल नहीं सकता, वह तो क्या हम बड़े लोग भी नहीं इतना गर्म पानी नहीं सहन कर सकते। फिर लड्डू गोपाल तो एक छोटे से बालक है। मैं अपने गर्म पानी से नहलाने के लिए अवश्य ही कहा था, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि नहलाने के लिए हम एक बच्चे के लिए किस तरह का पानी गर्म करते हैं। आप तो इतना गर्म पानी करके आपने सीधा ही मेरे बाल गोपाल पर डाल दिया। मेरे बाल गोपाल जल रहे होंगे, उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ को अपनी रात वाली सारी बातें बताई, जो भी मेरे स्वप्न में देखा। उसके बाद मेरी सासू माँ ने भी हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से माफी मांगी। उन्हें भी कहीं न कहीं लग रहा था कि उनसे भी जाने अनजाने में यह पाप हो गया है, ये गलती हो गई है। उसके बाद भक्तों मैंने लड्डू गोपाल को अपनी सासू माँ से कहकर रोज उन्हें चंदन का लेप लगवाती थी और उनकी अच्छे से इत्र सेवा उन्हें दिलवाया करती थी, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद समय बीत गया और धीरे धीरे 21 दिन भी बीत गए। जब 21 दिन बीत जाने के बाद मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा की तो मैंने उन्हें इतने लाड लड़ाए और इतने मन से उनकी सेवा की कि उन्हें प्रतिदिन चंदन का लेप लगाती थी, इत्र सेवा करती थी, उन्हें ठंडी चीजें देती थी, ताकि मेरे बाल गोपाल को जो कष्ट हुआ है, जो उनके शरीर पर जो फफोले पड़े थे, वह जल्दी ही ठीक हो जाए। और मैंने बहुत मन से अपने लड्डू गोपाल की सेवा की। जब 2 महीने बीत गए उसके बाद मैंने एक दिन अपने लड्डू गोपाल से कहा कि हे लड्डू गोपाल, अगर आप ठीक हो गए हो, अगर आपको अब कोई भी कष्ट नहीं है, तो आपने जैसे मुझे कष्ट में अपने होने की अनुभूति कराई थी, वैसे ही यदि आप ठीक हो गए हो तो मुझे आप ठीक होने का अनुभव करवाइए। मुझे यह अनुभव करवाइए कि अब आपको कोई कष्ट नहीं है और अब आप खुश हैं और आप बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बाल गोपाल से इस तरह अनुग्रह करने लगी। तो उसी दिन मैं देखती हूँ कि जब मैंने अपने बाल गोपाल को दोपहर में भोग लगाया, तो जब मैं उन्हें भोग लगा रही थी तभी मैं देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। वह मुस्कान को देखकर हृदय में एकदम शांति आ गई
और मैं इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, मतलब मेरे जो लड्डू गोपाल का मुख है वह इतनी ज्यादा प्रसन्नता से भरा हुआ था कि देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। और वह रूप इतना मनमोहक था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि जिन लड्डू गोपाल की मैं रोज सेवा करती हूँ क्या यह वही लड्डू गोपाल है। उनके बाद मैंने अपनी आंखों से को मिलाकर दोबारा देखा तो दोबारा से मुझे लड्डू गोपाल के मुख से पर ये वो मुस्कान दिखाई दी और मैं मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में मेरे लड्डू गोपाल मुस्कुराकर मुझसे बातें कर रहे हैं, क्या वे सच में मुझे मुस्कुराकर ये संकेत दे रहे हैं कि अब वह प्रसन्न है, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से अपनी आंखों को मलक देखा और उसके बाद फिर से मेरे लड्डू गोपाल उसी में मुद्रा में सत्य आ गए। तो यहाँ पर सुरभि जी बताती है कि यह मेरे मन का भाव थे जब मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करने के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे लड्डू गोपाल जानते थे कि यह मेरी मजबूरी है और कहीं ना कहीं मन में मुझे उनकी सेवा करने का भाव तो आता ही था। लेकिन जब वह कष्ट में थे तो उन्होंने स्वतः ही मुझे दर्शन दिए और वे मुझसे यही चाहते थे कि देखो मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ तो फिर भी मुझे कितना कष्ट हो रहा है। और जब उन्हें यह भी जानते थे कि जब मैंने उनकी सेवा की तो मैंने पूरे मन से उनकी सेवा की है और जब मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन वे यह जानते थे कि मेरी जो भक्त है वह मेरी वजह से परेशान है और इसीलिए उन्होंने मेरे कहने पर फिर से मुझे प्रसन्न मुख के साथ दर्शन दिए। तो यहाँ पर भक्तों मैं भी आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए जैसी जैसी क्रियाएं हम अपने प्रभु के साथ करते हैं, जैसा हम उनके साथ रिश्ता बनाते हैं ना, वैसे ही क्रियाएं हमारे बाल गोपाल भी हमारे साथ करते हैं। यदि हम उनके दुख में उनसे दुखी होते हैं, हम सदैव ही हमारे मन में उनका चिंतन होता है, हमें हर वक्त यह ख्याल होता है कि हमारे लड्डू गोपाल को कहीं कोई कष्ट ना हो रहा हो, कोई परेशानी ना हो रही हो, हम हमेशा ही अपने बाल गोपाल के बारे में सोचते हैं, तो हमारे बाल गोपाल भी हमारे अधीन हो जाते हैं और उन्हें भी हमेशा यह ख्याल रहता है कि कोई मेरी वजह से मेरा भक्त परेशान तो नहीं है, उसे कोई कष्ट तो नहीं है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी स्वयं अपने अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर हमारे मन के भाव और हमारी भक्ति जो है सच्ची होनी चाहिए, तो हमें कभी भी कुछ भी मांगने की उनसे आवश्यकता नहीं होती। बिना मांगे हमें लड्डू गोपाल हमारे प्रभु हमें बहुत कुछ देते हैं। यहाँ पर सुरभि जी कहती है उसके बाद जो है धीरे धीरे मेरी सासू माँ को भी उन पर पुनः विश्वास होने लगा और जब उन्होंने मेरी यह सब जो घटनाएं हमारे साथ हुई इन सब के बारे में उन्होंने सुना और देखा तो उन्हें भी लड्डू गोपाल से प्रेम होने लगा, उनकी लीलाओं से प्रेम होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने भी जो है तामसिक भोजन छोड़ दिया खाना। अब मैं और मेरी सासू माँ मिलकर मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करते हैं। बाल गोपाल की कृपा से मुझे एक बेटा और एक बेटी है और मेरी सासू माँ और मैं बिल्कुल मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और मैं लड्डू गोपाल से बस एक ही विनती करती हूँ कि मेरी ससुर जी और मेरे जो पति हैं उनको भी आप सद्बुद्धि दे कि वो भी इसी तरह से आपकी कृपा का भागीदार बने। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आज की कथा। तो दोस्तों इससे मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगी कि आप जब भी लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो आप जो भी पानी गर्म करते हैं तो उसमें एक बार आप हाथ डालकर देख लीजिएगा कि वो एक बच्चे को नहलाने के लिए गर्म है या कम तो नहीं है या ज्यादा तो नहीं है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे हम अपने बच्चे को नहलाते हैं तो हम पहले पानी चेक करते हैं कि कितना गर्म है या ठंडा तो नहीं है, उस हिसाब से और गर्म मिला लेते हैं या गर्म है तो थोड़ा ठंडा मिला लेते हैं। इस तरीके से आप जरूर चेक करके तभी लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। तो आशा करती हूँ ये कथा लीला आपको बहुत अच्छी होगी। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने विचार कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं अब आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।